Well, Gargi, as you rightly pointed out, and I was overhearing V. Raghav talk about UP being the story, no better than Mr. Pramod Tiwari to talk about it. This is clearly a big, even if those trends are clear, 43 in your favor against the BJP. What happened, Mr. Pramod Tiwari? How have you all been able to do it? देखिए, जनता ने किया जो किया, पर ये बात राहुल जी और अखिलेश जी की ज्वाइंट मीटिंग्स में, अलग अलग मीटिंग्स में और हम लोग जो मीटिंगें कर रहे थे उसमें दिख रहा था कि कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक, जो परंपरागत वोट बैंक था, वो वापस आया और चूंकि सापा के साथ भी हम लोग थे, उनका वोट बैंक जुड़ा। दोनों ने मिलकर जो धोखे और जिस तरीके से कदम कदम पे वायदा खिलाफी हो रही थी, भाजपा को सजा देने का मन सेकेंड राउंड के बाद बना लिया था। और ये बात मैंने यहाँ पे जब मैं आया लौट के मैंने फीडबैक दिया और 35+ सीट बताई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पर मैं फिर कह दूँ आपसे, परंपरागत वोटर लौट आया है और उसी ने ये सब किया है। जिस मुद्दों पे भाजपा चल रही थी वो मुद्दा अब आखिरी बार हो गया। इसके बाद अगर कोई चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत पीछे रह जाएगी। But how did you see that the BJP, because all exit polls, all opinion polls, all indicators were showing that they were going to do very well. What went wrong for them? देखिए, मैं किसी एग्जिट पोल के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा इतने कम परसेंटेज पे वो लेते हैं। कब लेते हैं मुझे ये भी नहीं मालूम। ये कहानी जब चुनाव शुरू हुई उस समय हो सकता है ये एग्जिट पोल सही रहा हो, पर जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ और फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन ने पूरी कहानी लिख दी। आप जो सीटें आ रही हैं आप इनका एक जायज़ा ले लें तो आपको लगेगा कि 5वें, 6ठे, 7वें राउंड में एक बड़ी कहानी लिख दी। Pramod Sahab, the big issue that everybody has is मुद्दा क्या था? आप लोग what worked? क्यों SP और क्योंकि in 2019 this didn't work. What happened this time around that has worked for the Congress and SP, even though you don't have the BSP this time? राहुल अखिलेश की जो गारंटी थी, खास तौर से कांग्रेस ने जो 5 गारंटी 7 गारंटी थी, वो सीधे जनता के बीच में गई कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने राज्यों में जो वादा किया था वहाँ पे पूरा किया है। तो अगर केंद्र में ये कह रहे हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 5 से 10 किलो का डिक्लेरेशन चुनाव के पहले हो गया होता तो ये सीटों का नंबर और बहुत पहले बढ़ गया था। I have my colleague V. Raghav who wants a question. Yeah, go ahead, V. Raghav. I'll ask Mr. Pramod Tiwari. Look, giving you just the numbers, both in Amethi and Rai Bareli, Kishori Lal in Amethi and Rahul Gandhi in Rai Bareli leading now by a clear margin. Now, this is not just about numbers, Sunil. This is also a symbolic message down there. These were, and I think that's the real import as far as UP is concerned. As somebody from the Congress, isn't that the real big story as far as for the Congress is concerned? Because the numbers are the SP's story, but Amethi, Rai Bareli seems to be the Congress's story today. That's right. That's a very important point. Amethi and Rai Bareli, sir, both KL Sharma as well as Rahul Gandhi leading, and it's a clear indicator, that things worked this time around. What is your comments to that? How do you respond to the fact that Smriti Irani is trailing? राय बरेली और राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इतना गहरा है कि पिछली बार हम एक सीट जीते थे तो भी राय बरेली जीते थे। दूसरी बात, इस बार राहुल गांधी को ये नहीं देखना है कितने वोट से वो जीतेंगे या हारेंगे, उनको देखना है कितने लाख वोट से जीते हैं। ये कंपटीशन था। रायबरेली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे मैं 9 बार 3 बार मेरी बेटी इलेक्ट हुई है और रायबरेली का बॉर्डर है। अमेठी में शुरुआत के 1 या 2 दिन चुनाव प्रचार के तो थोड़ा बहुत लड़ी स्मृति की, फिर जब लोगों को लगा कि एक विकल्प आ गया, विकल्प की तलाश, तो राहुल गांधी की हार का बदला लोगों ने स्मृति ईरानी से लिया। राहुल गांधी को हरा के मैं कह सकता हूँ कि अमेठी दुखी थी। उसने ये संदेश दिया है कि हमसे गलती हुई थी पिछली बार,
हमारा नाता बना रहना चाहिए। और जिस आदमी को खड़ा किया हम लोगों ने, केएल शर्मा, वो नेहरू गांधी परिवार के बहुत निकटस्थ लोगों में है, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया। आप यूपी का लीडर है, आपका क्या एडवाइस होगा अभी राहुल गांधी, आप जब बोल रहा है कि ही हैज डन सो वेल इन, और ये 2 सीट जीत रहा है, एक है रायबरेली और एक है वायनाड, किसको रखना चाहिए, रायबरेली या वायनाड? It has ये छोड़ देना चाहिए राहुल जी पर, और राहुल जी सही मौके पर सही फैसला लेते हैं, लिया उन्होंने। जैसे उन्होंने रायबरेली, मैं मानता हूं कि इन दोनों सीटें जो 41-42 गई हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये राहुल जी के रायबरेली चुनाव लड़ने से, आप देखिए अगल बगल की सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। दूसरा, अखिलेश जी का भी, पर प्रियंका गांधी भी खड़ा होना चाहिए था ना सर? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, गांधी परिवार में कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, ये फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। हम पार्टी के लोग तो चाहते थे, पर पार्टी नहीं, निर्णय, सुनील, अब किसी को प्रचार भी करना था। अब प्रियंका जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। या गो अहेड। Sunil, just to give you the numbers, Yeah, Virag. in Amethi, and since you're out on the field, you may not have these numbers. In Amethi, according to the Election Commission website, Kishori Lal leading by 24,512 votes. And in Raebareli, Rahul Gandhi leading by over 70,000 votes. So these are concrete sort of trends at the moment that we are seeing at the moment. It is Right. fascinating at the end of the day, Sunil. These Yeah, and the big, numbers. I think Right. Thanks so much, Sunil, for I think the joining big us. question, of course, will be whether Rahul Gandhi will keep his Raebareli or. Yeah.